सोचती हैं कि क्या अल्लाह आपसे राजी हैं या नहीं, तो आज की ये बातें आपको वो जवाब देंगी जो दिल को सुकून देगा और रूह को रोशनी। आज हम जानेंगे वो 8 रूहानी अलामतें जो उस औरत के अंदर जाहिर होती हैं जिससे अल्लाह रजामंद हो चुके होते हैं। मगर इन अलामतों को समझने से पहले एक हकीकत जान लीजिए। दुनिया बहुत बार औरत की मोहब्बत की कदर नहीं करती। कई औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने घर वालों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उन्हें तन्हाई, ठुकराया जाना या फिर नासमझी ही मिली। मगर अल्लाह की बारगाह में कोई भी अमल जाया नहीं जाता। जो औरत अपने रब की रजा के लिए जिए, उसका हर आंसू, हर कुर्बानी, हर खामोशी अल्लाह की नज़र में एक पाक अमानत बन जाती है। और जब अल्लाह अपने किसी बंदे या बंदी से राजी होता है तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी अलामतें नजर आने लगती हैं जो सिर्फ रूह की आंखों से देखी जा सकती हैं। ये अलामतें न सिर्फ उस औरत की पहचान बनती हैं बल्कि उसकी आखिरत को भी रोशन कर देती हैं। अगर आपके दिल में ये सवाल है कि क्या अल्लाह मुझसे राजी है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं उन 8 निशानियों का जिक्र जो अल्लाह की रजामंदी की अलामतें हैं। पहली अलामत, उस औरत का दिल गुनाहों से डरने लगता है और तौबा उसकी आदत बन जाती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो सबसे पहले उसकी फितरत बदलने लगती है। वो पहले जैसी नहीं रहती। उसके दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा हो जाती है, चाहे वो गुनाह कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक गलत निगाह, एक झूठा लफ्ज या किसी का दिल दुखा देना, वो हर बात उसे अंदर से बेचैन करने लगती है। ऐसी औरत अकेले में रोती है, तौबा करती है और अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मुझसे जो हुआ वो मेरी नादानी थी, मगर तू तो गफूरुर रहीम है, मुझे माफ कर दे। तौबा उसके लिए अब सिर्फ लफ्ज़ नहीं रह जाती बल्कि एक रोजाना का अमल बन जाता है। वो दिन में कई बार इस्तिग़फ़ार करती है और उसे इस बात का डर होता है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं। एक बार एक बुजुर्ग औरत को किसी ने तन्हाई में सजदे करते हुए सुना। वो रो रो कर कह रही थी, मेरे रब, सबने मुझे भुला दिया मगर तू तो ना भुलाना, तुझसे ही तसल्ली है, तुझसे ही तौबा है। ऐसी तौबा करने वाली औरत को अल्लाह बहुत महबूब रखता है। हदीस में आता है कि अल्लाह को वो बंदा सबसे ज्यादा पसंद है जो गुनाह के बाद तौबा करता है। तो सोचिए, जो औरत गुनाहों से डरने लगे, बार बार अल्लाह के सामने झुक जाए, क्या वो रब की महबूब नहीं होगी? और जब किसी औरत का दिल तौबा की तरफ झुकता है तो समझ लीजिए कि ये उसकी रब की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। बहुत सी औरतें गुनाह करती हैं मगर उन्हें एहसास ही नहीं होता और कुछ एहसास के बावजूद भी तौबा की तौफीक से महरूम रह जाती है। लेकिन वो औरत जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, उसे गुनाह करने के बाद चैन नहीं आता। उसका दिल बोझिल हो जाता है, उसकी रूह तड़पने लगती है। वो नमाज में सजदे लंबा कर देती है और रात के सन्नाटों में अल्लाह से खुद को साफ करने की भीख मांगती है। यहाँ तक कि अगर उससे कोई जुल्म हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, तो चैन से बैठ नहीं सकती। वो इंसान से भी माफी मांगती है। अलामत, उस औरत का दिल अल्लाह की याद में सुकून ढूंढने लगता है और तन्हाई में भी वो रब से जुड़े रहना चाहती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो वो औरत दुनिया के शोरगुल में भी एक तन्हा और रूहानी सुकून की तलाश करने लगती है। उसे अब महफिलों में दिल नहीं लगता, लंबी बातों में रस नहीं आता और दुनियावी चीजों से जल्दी ऊब जाती है। लेकिन जब वो तन्हा होती है और सिर्फ अल्लाह को याद करती है तो वही तन्हाई उसकी जान बन जाती है। उसकी आंखें बंद होती हैं, जुबान पर सिर्फ एक नाम होता है, या अल्लाह। वो अल्लाह का जिक्र करती है तो दिल को ठंडक महसूस होती है, दुआ मांगती है तो रो पड़ती है और सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, उसकी रूह को उस वक्त वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। वो रात की नमाजों में अल्लाह को पुकारती है। दिन में कोई वक्त ऐसा नहीं होता जब उसका दिल अपने रब को याद न कर रहा हो। चाहे बर्तन धो रही हो, कपड़े तह कर रही हो या बस अपने कमरे में बैठी हो, उसका दिल हर पल रब से जुड़ा रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई उसकी इस हालत को समझ नहीं पाता। घर वाले कहते हैं, कभी कभी हंस भी लिया करो, कुछ दुनियावी बात भी कर जुड़ चुका होता है। वो औरत जब कुरान की तिलावत करती है तो ऐसा लगता है जैसे हर आयत उससे बातें कर रही हो। कभी किसी दुआ में उसका नाम पुकारा जा रहा हो, कभी किसी हिकमत भरे लफ्ज में उसे रास्ता दिखाया जा रहा हो। वो महसूस करती है कि अल्लाह उसे समझ रहा है, उसे जवाब दे रहा है और यही एहसास उसकी इबादतों को जिंदा कर देता है। वो औरत अब भी दुनिया के काम करती है मगर हर काम में उसका दिल अल्लाह से जुड़ा रहता है। खाना पकाते हुए, चलते हुए, बच्चों को सुलाते हुए उसका जिक्र नहीं रुकता। दिल की गहराई से बार बार निकलता है, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह। और अल्लाह ताला ऐसे दिलों को बहुत पसंद करता है जो उसे तन्हाई में पुकारे, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ उसकी मोहब्बत में। यही वजह है कि उस औरत की तन्हाई अब तड़प नहीं होती, वो उसकी सबसे बड़ी नेमत बन जाती है। वहां कोई शोर नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, बस रब और बंदी का रूहानी रिश्ता होता है। तीसरी अलामत, वो औरत सब्र करना सीख जाती है और हर तकलीफ में अल्लाह की तरफ लौटती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द की दुनिया वैसी ही रहती है। तकलीफें भी आती हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लोग भी पहले जैसे ही रहते हैं, मगर उस औरत का दिल अब पहले जैसा नहीं रहता। अब वो हर दर्द में सब्र करना सीख जाती है। ऐसी औरत किसी मुसीबत को देखकर घबरा नहीं जाती, वो टूटती नहीं, बिखरती नहीं, बल्कि वो सजदे में गिरती है। लोग उसे कहते हैं, तुम इतनी तकलीफ में भी कैसे संभली रहती हो? तो उसका दिल कहता है, क्योंकि मैं किसी इंसान के भरोसे नहीं, अल्लाह के भरोसे जीती हूँ। सब्र अब उसकी फितरत बन चुका होता है। अगर उसका शौहर ना समझ हो, वो सब्र करती है। अगर बच्चे बात नहीं मानते, वो सब्र करती है। अगर लोग इल्जाम लगाते हैं या नाइंसाफी करते हैं तो वो अपने रब को गवाह बना लेती है और सब्र का जाम पी जाती है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह जब किसी औरत के साथ भलाई चाहता है तो उसे आजमाइश में डालता है और फिर उसके सब्र पर उसे ऊंचा दर्जा अता करता है। तो समझ लीजिए, जब किसी औरत की जिंदगी में मुश्किलें हों मगर वो रोने की बजाय सजदे करे, शिकवा के बजाय दुआ करे और टूटने के बजाय जुड़ जाए, तो वो अल्लाह की रजामंदी का बड़ा निशान है।
ऐसी औरत के लिए अल्लाह अपने खजाने से ऐसी राहत भेजता है जो लोगों को नजर नहीं आती, मगर उस औरत की रूह उसे महसूस करती है। और जो औरत सब्र करती है, उसकी एक एक खामोशी, एक एक आंसू अल्लाह की बारगाह में महफूज हो जाता है। लोगों को लगता है कि वो कमजोर है, मगर हकीकत ये होती है कि उसका सब्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। वो आवाज उठाए बगैर सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देती है और यकीन रखती है कि मेरा रब मेरा हिसाब खुद करेगा। कभी कभी वो औरत अपनी तकलीफ किसी से कह भी नहीं पाती, लेकिन रब उसकी वो चीख भी सुनता है जो सिर्फ दिल में होती है। और यही वो मुकाम है जहां अल्लाह उससे राजी हो जाता है, क्योंकि उसने गिला नहीं किया, शिकायत नहीं की, बस सब कुछ उस रब के सुपुर्द कर दिया जो सब जान। ऐसी औरत को दुनिया कम समझती है, मगर अल्लाह के नजदीक उसका हर सब्र एक मुकद्दस अमल होता है। और यही अलामत होती है कि रब उसे अपनी खास रहमतों में शामिल कर चुका है। चौथी अलामत, वो औरत लोगों के लिए रहमत बन जाती है। उसका अखलाक, चरित्र, नरमी, रहम और इंसाफ से भर जाता है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उस औरत का दिल इंसानों के लिए भी नर्म हो जाता है। वो सख्त लहजे में बात नहीं करती, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाती, और यहां तक कि जिन लोगों ने उसे तकलीफ दी हो उनके लिए भी दिल में बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ रखती है। वो औरत अब किसी की गलती को देखकर उसे जलील करने के बजाय पर्दा डाल देती है, किसी की कमजोरी पर हंसने के बजाय उसका हाथ पकड़ती है। वो घर में माँ हो या बहू, बेटी हो या बीवी, हर रिश्ते में अल्लाह की रहमत का नमूना बन जाती है। उसके बोल मीठे होते हैं, चेहरा सुकून देने वाला होता है, और उसकी मौजूदगी घर में बरकत का सबब बन जाती है। हदीस में आता है, अल्लाह सबसे ज्यादा उस औरत को पसंद करता है जिसका अखलाक का सबसे बेहतर हो, क्योंकि अच्छा अखलाक का सिर्फ आदत नहीं, ये उस रूह की पहचान है जिसमें अल्लाह की रजा बस चुकी होती है। ऐसी औरत गीबत नहीं करती, बुराई नहीं फैलाती और न ही किसी से जलन रखती है। उसके लबों पर हर वक्त दुआ होती है, या अल्लाह मुझे लोगों के लिए भलाई का जरिया बना, किसी के लिए तकलीफ का नहीं। और अल्लाह ताला जब किसी बंदी से राजी होता है तो उसके दिल से दुनियावी घमंड, जलन, नफरत सब निकाल देता है और उसमें सिर्फ नूर, शदी की खुशबू भर देता है। ऐसी औरत अपने अखलाक से लोगों के दिलों को जीत लेती है, और यही उस पर अल्लाह की रजामंदी की चौथी बड़ी अलामत होती है। और जब एक औरत का अखलाक अल्लाह की रजा का आईना बन जाता है तो उसके हर अमल से सुकून टपकने लगता है, उसकी बातों में ठहराव होता है, उसकी मौजूदगी लोगों को बेचैनी से राहत देती है। वो किसी से ऊंचे लहजे में नहीं बोलती, न किसी पर हुक्म चलाती है, बल्कि समझदारी से, मोहब्बत से दूसरों की इज्जत करते हुए अपने रिश्ते निभाती है। कभी वो किसी नासमझ इंसान की सख्त बात सुनकर भी मुस्कुरा देती है और सोचती है, मेरा रब तो मुझे हर रोज माफ करता है, तो क्या मैं इसको माफ नहीं कर सकती? उसके इसी नर्म रवैये की वजह से अल्लाह उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वो जहां जाती है लोग कहते हैं, इस औरत से मिलने के बाद दिल को सुकून मिला। घर में अगर झगड़े हों, रिश्ते टूट रहे हों, तो वही औरत अल्लाह से दुआ करती है और सब्र के साथ माहौल को संभाल लेती है। किसी को तकलीफ में देखे तो उसके लिए दौड़ पड़ती है, बिना ये सोचे कि उसने मेरे लिए क्या किया था। और सबसे खास बात यह होती है कि वो औरत दूसरों की अच्छाई गिनती है और बुराइयों को नजरअंदाज करती है, क्योंकि उसे अब अल्लाह की रजा चाहिए, लोगों से लड़कर नहीं, लोगों को जोड़कर। हदीस में साफ आया है, जो औरत लोगों के साथ नरमी और भलाई से पेश आती है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो समझ लीजिए, जिस औरत के अखलाक में नरमी, रहम और दिलों को जोड़ने वाली शख्सियत हो, वो उस मकाम पर पहुंच चुकी होती है जहां अल्लाह की रजामंदी उसका मुकद्दर बन जाती है। पांचवी अलामत, वो औरत पर्दे की हिफाजत करने लगती है और हया, पाकीज़गी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर हया की रोशनी भर देता है। अब वो औरत नजरों की हिफाजत करती है, जबान की हिफाजत करती है, और सबसे बढ़कर अपने पर्दे की हिफाजत को इबादत समझने लगती है। वो जानती है कि उसका पर्दा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत और उसके रब के साथ उसके रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है। वो हया को बोझ नहीं समझती, बल्कि एक नेमत मानती है। जब वो बाहर निकलती है तो अल्लाह की निगाह में रहने के एहसास से निकलती है। उसका दिल हर पल कहता है, या अल्लाह मुझे वैसे ही देख जैसा तू अपने महबूब बंदों को देखता है। छठी अलामत, वो औरत जो गुनाह के बाद देर नहीं करती, तौबा कर लेती है। ऐसी औरत से अल्लाह राजी हो जाता है जो गुनाह को पहचानती है, उसे छुपाने या जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अल्लाह के सामने सर झुका देती है। जब उसे कोई गलती हो जाती है तो वो उसे नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि दिल से महसूस करती है कि मेरे रब को ये नापसंद है, मुझे वापस लौटना होगा। वो नमाज छोड़ने पर, गीबत करने पर, बेपरदगी या किसी भी तरह के गुनाह पर अपनी ज़मीर को सोने नहीं देती। वो अल्लाह के अजाब से डरती है, मगर उससे भी ज्यादा अल्लाह की नाराजगी से डरती है, क्योंकि उसे अपने रब से मोहब्बत होती है। और अल्लाह को सबसे ज्यादा वही औरत प्यारी लगती है जो तौबा करने में देर नहीं करती, जो कहती है, या अल्लाह मुझसे चूक हो गई, मगर मैं शर्मिंदा हूँ, तू ही मुझे माफ करने वाला है। ऐसी तौबा अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उतना खुश होता है जितना वो शख्स जो रेगिस्तान में अपनी खोई ऊँटनी पाले। सोचिए कितना अजीम लम्हा होता है जब एक औरत अल्लाह की बारगाह में तौबा करती है और आसमानों में उसका जिक्र होता है। उसका पहनावा ऐसा होता है जो निगाहों को झुकने पर मजबूर कर दे। उसकी चाल में तवाजुन होता है, उसकी आवाज़ में तहजीब होती है। वो किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अल्लाह की हिफाजत में देने के लिए जिंदगी गुजारती है। हदीस में आता है, जो औरत हया को अपना लेती है वो अपने ईमान की हिफाजत कर लेती है। सोचिए, जब एक औरत पर्दे को अपनी इबादत बना ले तो क्या अल्लाह उसे राजी नहीं होगा? और अल्लाह जब किसी औरत से रजामंद होता है तो उसे गुमराही से निकालकर हया की तरफ ले आता है। फिर वो औरत खुद ब खुद ऐसे रास्तों से हट जाती है जो रब को नापसंद है और उसी राह को पकड़ लेती है जो उसे जन्नत की तरफ ले जाने वाली होती है। और जब हया एक औरत की फितरत बन जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी एक इबादत में बदल जाती है। अब वो सिर्फ बदन को नहीं, अपने दिल, नजर, सोच और चाल ढाल को भी पाक और महफूज रखने लगती है। वो जानती है कि पर्दा सिर्फ सिर ढकने का नाम नहीं,
बल्कि अल्लाह के हुक्म को पूरे दिल से कबूल करने का नाम है। ऐसी औरत को दुनिया के लोग चाहे तंग नजर कहें या पीछे समझें, मगर उसका रब उस पर नाज करता है। जब वो गर्मी में भी हिजाब ओढ़ती है, लोगों की फप्तियां सुनकर भी हंसकर जवाब देती है और अपने पर्दे को हर हाल में बरकरार रखती है, तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। वो किसी महफिल की शोहरत बनने की बजाय अल्लाह की महबूबा बनने की फिक्र करती है। वो सोशल मीडिया पर दिखने से ज्यादा अल्लाह के सामने सर झुकाने को अहमियत देती है और वो अपने रब से कहती है, या अल्लाह, ये पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये मेरी मोहब्बत है तुझसे, मेरी वफा है तुझसे, और मेरी उम्मीद है कि तू मुझे उस जन्नत में जगह देगा जहां हया की इनाम मिलेगी। ऐसी औरत को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है, क्योंकि उसने अपने रब के एक हुक्म को दिल से अपनाया और उसी हुक्म में अपनी पहचान बना ली। वो औरत जो गुनाह के बाद सच्ची तौबा करती है, उसका दिल एक आम दिल नहीं होता, उसमें नरमियत होती है, पशेमानी होती है और सबसे बढ़कर अल्लाह से रिश्ता होता है। वो गुनाह करने के बाद अंदर से टूट जाती है, अकेले में रोती है, सजदे में गिर जाती है और कहती है, या रब, तुझसे दूर होकर चैन नहीं आता, मुझे अपने करीब ले आ। वो औरत अपने गुनाहों को तजुर्बा नहीं बनाती, उसे अपनी गलती की तशहीर नहीं करनी होती, बल्कि उसे अल्लाह के साथ अपना राज बनाए रखना होता है। ऐसे लोगों के लिए ही हदीस में आया है कि जो शख्स अपने गुनाहों को छुपाता है और अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है और क़यामत के दिन उसे शर्मिंदा नहीं करेगा। ऐसी औरतें फिर दोबारा उसी गुनाह की तरफ लौटने से डरती हैं, जैसे कोई आग में हाथ डालने से डरता है। वो गुनाह के रास्तों से भी बचती है, जैसे नजर की हिफाजत, जुबान की निगरानी और अपने वक्त का सही इस्तेमाल। ये तौबा सिर्फ लफ्जों की नहीं होती, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और सबसे हसीन बात यह होती है कि जब ये औरत तौबा करती है तो अल्लाह न सिर्फ उसके गुनाह माफ कर देता है, बल्कि कुरान में वादा है, अल्लाह उनके बुरे अमाल को नेकियों से बदल देगा। आंखों से बहा हर आंसू, उसका हर सजदा और उसके दिल की हर तड़प अल्लाह की रहमत को बुलावा देती है। सातवीं अलामत यह होती है कि ऐसी औरत का सब्र लोगों को हैरान कर देता है। वो हालात में पिसती है लेकिन शिकायत नहीं करती, रिश्तों में टूटी हुई होती है लेकिन बद्दुआ नहीं देती, उसके नसीब में देर होती है लेकिन मायूस नहीं होती। लोग कहते हैं कि अब तो वो हार जाएगी, लेकिन वो औरत उस वक्त भी सजदे में गिरकर कहती है, ऐ मेरे रब, तू मुझे देख रहा है, तू मेरे साथ है। उसके सब्र की हद ये होती है कि जब वो अपना दर्द अल्लाह के सामने रखती है तो आंसुओं की जगह मुस्कुराहट लाती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह उसके सब्र को बेकार नहीं जाने देगा। और ये यकीन यूं ही नहीं आता, ये यकीन रातों की तन्हाई में उस वक्त आता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और वो औरत अपने रब से राब्ता, कनेक्शन बना रही होती है। लोग उसके मजबूत होने की मिसालें देते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो मजबूती उसे उसके रब ने अता की है। वो जितना टूटती है उतनी ही जुड़ती है, लेकिन इंसानों से नहीं, बल्कि उस जात से जिसे ना नींद आती है ना गफलत। ऐसी औरत जब किसी की मदद करती है तो दिल से करती है, जब किसी को माफ करती है तो अल्लाह की रजा के लिए करती है, और जब किसी से दूर होती है तो भी बद्दुआ नहीं देती, बल्कि यही कहती है कि या अल्लाह, उसे भी हिदायत दे और मुझे भी तेरी रजामंदी में रख। उसके अल्फाज में ठहराव होता है, उसकी खामोशी में दुआ होती है और उसके चेहरे पर वो नूर होता है जो किसी सजदे गुजार को ही हासिल होता है। आठवीं अलामत, और ये सबसे गहरी, सबसे रूहानी और सबसे मुश्किल अलामत होती है। ऐसी औरत की पहचान ये होती है कि वो अपने गुनाहों से हमेशा शर्मिंदा रहती है, चाहे वो गुनाह कितने भी पुराने क्यों ना हो। उसके दिल में तौबा की आग कभी बुझती नहीं। लोग जब अपनी नेकियों पर फख्र करते हैं, वो तब भी रोती है कि ऐ अल्लाह, तू मेरे हाल पर रहम फरमा, मैं तो एक गुनाहगार बंदी हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज कर। वो औरत जब तन्हा होती है तो सजदे में गिरकर सिर्फ दुआ नहीं करती, बल्कि वो अपने रब से कहती है, या रब, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ, मैंने तुझे बहुत बार नाराज किया, लेकिन तूने कभी मुझे छोड़ नहीं दिया। ये शर्मिंदगी ही उसकी पहचान बन जाती है। उसके दिल में गुनाहों का एहसास इतना गहरा होता है कि वो किसी और की बुराई नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है, मैं खुद कितनी कमजोर हूँ, मैं दूसरों को क्या कहूँ। ऐसी औरत अपने अतीत को छुपाती नहीं, लेकिन उसे दोहराती भी नहीं। वो अल्लाह से माफी मांगती है बार बार, और जब भी उसे याद आता है कि उसने कब, कहां और कैसे अल्लाह को नाराज किया था, उसकी आंखें छलक जाती हैं। और अल्लाह को ऐसे दिल बहुत पसंद है, ऐसे टूटे हुए शर्मिंदा दिल जो हर दुआ में सिर्फ अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं। क़यामत के दिन जब सब अपनी नेकियों की लिस्ट ले जाएंगे, ये औरत अपने आंसू और तौबा का दिल लेकर जाएगी, और अल्लाह उस दिल को देखकर फरमाएगा, जा मेरी बंदी, तुझसे मैं राजी हूँ, अब मैं तुझे ऐसा घर दूंगा जहां न कोई डर होगा न कोई गम। अब तक आपने अल्लाह की रजामंदी की वो 8 अलामतें सुनी, जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत है। अगर इन अलामतों में से कोई एक भी आपके अंदर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका रब आपसे राजी हो सकता है। और अगर अभी कुछ कमियां हैं तो मायूस मत होइए, क्योंकि अल्लाह की रहमत उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होती है जब उसका बंदा या बंदी टूटकर उसी की तरफ लौटता है। तो आइए आज से खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे जो हो जाए, अल्लाह की तरफ लौटना नहीं छोड़ेंगे, उसके हुक्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और हर उस बात से बचेंगे जो उसके नाराज होने का सबब बनती है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह का जिक्र करने वाले दिल आज भी जिंदा है। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी इसी से बदल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रूहानी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज।